हेलो। सो ये क्वेश्चन देख लेते हैं आज। काउंट नंबर ऑफ सम इन अ मैट्रिसेस। सो आपने तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो गिवन टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स वन एंड मैट्रिक्स टू, एंड साइज n क्रॉस n, where the elements in each matrix are arranged in strictly ascending order। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है एंड हर मैट्रिक्स में strictly ascending order में terms लिखे हैं, such that each row is sorted from left to right and the last element of row is smaller than the first element of next row। तो ये इससे smaller होगा। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि ये इस तरह से ascending order में sorted है, right? इसको हटा देते हैं। तो ये ऐसे sorted है, then ऐसे sorted है, then ऐसे sorted है। ये डिफरेंट मैट्रिक्स है। इसका इसका सॉर्ट नो रिलेशन, तो इसका नो रिलेशन है। ये भी ऐसे ही सॉर्टेड है, ठीक है। अब वो बोलना चाह रहा है कि हमको दो ऐसे, हमको काउंट बताना है ऐसे दो पेयर्स का, लेट्स से 15 और व्हाट डू यू कॉल 6, बट दे हैव टू बी इन डिफरेंट। सो लेट्स से हमको इसमें से एक ए चाहिए, इसमें से एक बी चाहिए, ताकि इन दोनों का सम इक्वल्स टू एक्स हो, ठीक है। तो हम पहले मतलब द बेसिक अप्रोच फॉर दिस वुड बी कि हम कैसे सोच सकते हैं कि हमको दो सम क्या हो। तो बेसिक अप्रोच ये होगी कि हर टर्म में जाओ एंड देन इसके हर टर्म में जाओ और फिर सोल्यूशन ढूंढो, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। फिर द अदर सोल्यूशन वुड बी कि हैश मैप बना लो, इनका हैश मैप बना लो, इसका हैश मैप बना लो, एंड फिर इसके हर आइटम के थ्रू आइटरेट करो एंड चेक करो एक्स माइनस आई एरे ऑफ आई जे है कि नहीं इसमें। अगर है तो काउंट प्लस प्लस कर दो। तो ये थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन हुआ, बट हम इधर भी स्पेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम इधर भी स्पेस यूज़ कर रहे हैं, हमको वो नहीं करना है। तो इसके लिए एक अप्रोच होगी, टू पॉइंटर अप्रोच। पहले आपने टू सम सोल्यूशन देखा होगा कि उसमें टू पॉइंटर कैसे यूज़ करते हैं। अगर सॉर्टेड एरे है, लेट्स से 1 5 6 8 10 11, तो उसमें मतलब टू पॉइंटर स्टार्टिंग में ऐसे लगाते हैं एंड देन इन दोनों का सम करते हैं। अगर टारगेट से कम है सम, लेट्स से इनका सम 12 है, अगर टारगेट आपका 13 है, तो इस डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे या इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। वन को इंक्रीज करेंगे ऑब्वियसली, इससे सम कम होगा, तो हम इसमें आई प्लस प्लस कर देते हैं। तो ये 5 प्लस 11 हो जाता है। नाउ आपका टारगेट वाज 13, तो 11 प्लस 5 इज 16। तो हम इसको, क्योंकि हमको कम करना है, तो हम इसको मूव करेंगे। तो ये टू सम का सोल्यूशन है बेसिकली, बट हम उसको टू सम को इसमें ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी नहीं आइडिया था इसका, बट देयर इज अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। हम इसको एज अ 2D एरे ट्रीट करेंगे और इसको भी एज अ 2D एरे ट्रीट करेंगे, ठीक है। हम अपना एक पॉइंटर इधर लगाएंगे और एक पॉइंटर इधर लगाएंगे। अगर सम उससे बड़ा है, अगर सम इक्वल है टू टारगेट सम, देन हम दोनों आई भी प्लस प्लस कर देंगे और जे भी माइनस माइनस कर देंगे। लेट्स से इसको आई बोला और इसको जे बोला। तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे किया जाएगा। इसमें एक ट्रिक इन्वॉल्व है। तो हमने आई और जे, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल। टोटल एलिमेंट्स है इसमें एन स्क्वायर माइनस वन, नहीं मतलब एन स्क्वायर एलिमेंट्स है, पर टोटल इंडेक्स अगर हम इसको 2D में कन्वर्ट करें तो 0 टू एन स्क्वायर माइनस वन, सेम फॉर दिस, ठीक है। तो एक ट्रिक समझ लीजिए कि लेट्स से मुझे इसका इंडेक्स बताना है, बट हम हमारे पास बस एक पॉइंटर, हम दोनों को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो हमको वी नो कि आई इक्वल्स टू ज़ीरो है इसमें, एंड आई इक्वल्स टू एन, आई इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस, सॉरी,
I equals to n square minus 1, here n square minus 1 equals to 8 है ना, एंड इसमें 0 है तो 0 1 2 3 4, तो I इक्वल्स टू 4 है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1,1 में, क्योंकि इसका I कॉलम और रो और कॉलम वुड बी 1,1, ठीक है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको आई थिंक पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन कहा जाता है, वेयर जब इसके थ्रू पास हो जाए, ठीक है, when I is more than the row, sorry, the number of columns, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमको ये चाहिए, तो लेट्स से सर ये चाहिए, बट इसका साइज इस 3 है ना, तो बता देता हूँ, तो इसका रो एंड कॉलम क्या होगा, तो कॉलम वुड बी आई मॉड्यूलस ऑफ एन। हमारा आई क्या था, हमारा आई था 4, एन क्या था 3, इट वुड बी 3। आप किसी पे भी ट्राई कर सकते हो, इट वुड लीड टू द पॉजिटिव वैल्यू, मतलब द करेक्ट वैल्यू। एंड इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा आई डिवाइडेड बाय एन। तो हम कौन से रो में है, आई डिवाइडेड बाय एन, 4/3 वुड बी अराउंड 1 पॉइंट समथिंग विच वुड बी राउंडेड ऑफ टू 1। अगेन अगर ये होता तो इसका 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 5, 5/4 सॉरी 5/3, अगेन 1 पॉइंट समथिंग, तो ये कौन सा रो है, 0 1, राइट, तो ये 1 होता, ठीक है। सॉरी, तो अब एक इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे किया जाएगा, फिर इसको कोड कर लेंगे। तो ये समझ गए हम लोग को क्या करना है, बेसिकली इसको ट्रांसलेट करना है। हमारे पास दो इंडिसेस है, हमको इधर से इधर जाना है एंड टू सम जैसे फॉलो करना है। एंड अगर सम मतलब अगर सम इज ग्रेटर देन टारगेट तो हमको ये कम करना है, एंड अगर सम इज लेस देन टारगेट तो हमको इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर सम इज इक्वल टू टारगेट फिर क्या करेंगे, हम दोनों बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको इससे और इसके वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। तो आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस बढ़ा नहीं देंगे, मतलब एक बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर है तो हम काउंट जो है हमारा काउंटर उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब इसको कोड करके देख लेते हैं। अब बहुत सिंपल कोड है, हम पहले एन डिफाइन कर लेंगे, एन इक्वल्स टू, ठीक है, इन आई इक्वल्स टू समथिंग, int j इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं आई और जे क्या है। आई हमारा 0 होगा एंड जे वुड बी 0, इट वुड बी अराउंड n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आई वुड बी इनिशियलाइज टू 0 एंड जे वुड बी इनिशियलाइज टू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हमको एक लूप चलाना है, तो आई की लिमिट क्या होगी लूप के लिए, आई किसके पार नहीं जा सकता, तो आई शुड बी लेस देन n स्क्वायर, और j 0 से कम नहीं हो सकता, तो j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो while I is less than n square and j greater than equal to 0, अब क्या करना है, इधर हम एक और वेरिएबल डाल देंगे जो हमारा आंसर भी होगा, काउंट इक्वल्स टू 0 इनिशियली, ठीक है, इन सॉरी रिटर्न काउंट। अब इधर हम रोज और कॉलम्स डिफाइन कर लेंगे, तो जैसे मैंने बताया था कि आर रो वुड बी आई बाय एन, कॉलम वुड बी आई मॉड्यूलस एन, ठीक है। और फिर हमारे पास दोनों के लिए, आई के लिए और जे के लिए, दोनों के लिए चाहिए रो और कॉलम, क्योंकि दो मैट्रिक्स हैं। तो इंट आर वन वुड बी आई बाय एन, इंट आर टू सॉरी इंट सी वन वुड बी आई सॉरी मॉड्यूलस एन, int r2 would be j by n, int c2 would be j modulus n,
ठीक है। अब हमको देखना है कि सम क्या होगा, तो हम लेट्स से एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, सम वुड बी मैट वन प्लस मैट टू। अब देख लेते हैं इसमें आर वन, सी वन, आर टू, सी टू। अब क्या केस था, अगर सम इक्वल टू टारगेट है, इफ सम इक्वल टू टारगेट, टारगेट क्या है हमें एक्स है, तो हम क्या करेंगे, आई भी प्लस प्लस कर देंगे, जे भी माइनस माइनस कर देंगे, और फाइनली काउंट भी प्लस प्लस कर देंगे। अगर सम एक्स से कम है, जो कि टारगेट है हमारा, तो हमको सम बढ़ाना है, तो हम आई वाला प्लस प्लस कर देंगे, तो आई प्लस प्लस, sorry, it should be else if, and it should be else j minus minus, ठीक है। एंड आई थिंक ये काम कर जाना चाहिए। अब सबमिट करके देख लेता हूँ। It's working just fine. So thank you everyone. I hope you like the video.